नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस के अंतर्गत विटामिन से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छिली हुई सब्जी को धो लेने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों छिली हुई सब्जी को धो लेने से विटामिन सी निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन कोरोना वायरस से बचने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन सी कोरोना वायरस से बचने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं का अंकुर का तेल है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको लैटिन भाषा में बीटा माइन कहते हैं। बीटा माइन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी का सबसे उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी 12 सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी 3 की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारी क्लास के प्रश्न यदि आपके एग्जाम के दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके मित्र भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। जो किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी सबसे ज़्यादा तीव्रता से बनता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसी क्लास से है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि जितनी भी क्लासें अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन मानव शरीर में से संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन ए मानव शरीर में होने वाले संक्रमण से रोकने का बचाव करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छिली हुई सब्जी को धो लेने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास देख सकें। और दोस्तों हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।